Hello बच्चों, let's see the question. The question says a long straight wire carries a certain current and produces a magnetic field 2 into 10 to the power minus 4 Weber per meter square at a perpendicular distance of 5 cm from the wire. An electron situated at 5 cm from the wire moves with a velocity 10 to the power 7 meter per second towards the wire along perpendicular to it. The force experienced by the electron will be, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ऑप्शंस आर 3.2 न्यूटन, बी 3.2 इंटू 10 टू द पावर -16 न्यूटन, सी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -16 न्यूटन एंड डी 0. तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं. इस क्वेश्चन में क्या है, एक स्ट्रेट वायर दे रखा है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, आई मान लिया हमने इस करंट को, और इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसकी तरफ मूव कर रहा है. किस वेलोसिटी से? v इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से ये इस वायर की तरफ मूव कर रहा है. तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स को हमको कैलकुलेट करना है, कितना फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा. क्लियर? तो जो सिचुएशन है वो इस फिगर की तरह बनी, जिस फिगर में हमने जैसे बनाई है इस तरह की सिचुएशन है, और हमको फोर्स कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर से कितना लगेगा. यहाँ पे हमारे पास में v की वैल्यू है हमारे पास में, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, b की वैल्यू दे रखी है हमको 2 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर. ओके, तो हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन जो होगा करंट कैरिंग कंडक्टर कारण इस पर जितना फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है. तो यहाँ पे क्यू की जगह क्या इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो E इंटू वी बी और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगा. अब यहाँ पे देखिए, सिंस V एंड B ये कैसे हैं, दीज आर परपेंडिकुलर, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 90 डिग्री. तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें अगर हम, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू V की वैल्यू दे रखी है हमको 10 टू द पावर 7 इंटू B की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -4 और साइन 90 की वैल्यू हो गई 1. इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा F इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -16 न्यूटन. ओके, सो दिस इज द आर आंसर. So 3.2 into 10 to the power -16 Newton is the B. So B is the correct answer. The answer A 3.2 Newton is incorrect. C 1.6 into 10 to the power -16 incorrect, and 0 is also incorrect. The correct answer is B 3.2 into 10 to the power -16 Newton. I hope you understood it well. Best of luck.